मम्मी मैं मटर वाले पुलाव बनाकर लाई हूँ। लक्की को बहुत पसंद है। अरे तुम दोनों का तो बहन भाइयों का प्यार देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे। इतनी तो मैं केयर अपने बेटे की नहीं कर पाती जितनी तू बहन होकर करती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू ही उसकी माँ है। कितना ध्यान रखती है। और मम्मी ये मैंने प्रेस के कपड़े भिजवा दिए थे, ये कपड़े आ गए हैं, मैं इसकी अलमारी में लगा देती हूँ। मम्मी सुनो ना, मैंने एक लड़की पसंद की है, उसका फ़ोन मेरे पास आया था और अब तो देखो लक्की की शादी की उम्र हो चली है। चलो आज बात करते हैं। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, बता तो सही वो लड़की कौन है। मम्मी आप उस लड़की को जानती हो, सुंदर तो है ही, खूबसूरत तो है ही, प्यारी तो है ही, लेकिन संस्कार जैसे कूट कूट कर भरे हैं। मम्मी इतनी सेवा करेगी वो आपकी और इतना ख्याल रखेगी वो लक्की का कि मुझे लगता है कि उसके जैसी लड़की मिलनी बहुत मुश्किल है। कौन है जरा बता तो सही। मम्मी मेरे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो है और आपको भी पता है कौन, मेरी बचपन की सहेली। उसने मुझे थोड़े दिनों पहले ही बताया कि मैं तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती हूँ। और मम्मी आजकल वो जॉब भी करने लगी है। जॉब कहाँ पर करती है मम्मी? वो टीचिंग करती है, टीचर है। वो घर भी संभालेगी और बाहर भी संभालेगी और मुझे लगता है कि लक्की बहुत ज़्यादा खुशनसीब है जो उसे ऐसी लड़की मिलेगी। चलो आज शाम को उसके साथ बात कर लेते हैं। अब वो कहकर कोमल अपने घर चली गई थी। कोमल जब अपने घर पहुंची तो उसका पति, उसका रोहन इंतजार कर रहा था। कहाँ गई थी भाग्यवान, कभी तो बताया करो। तुम्हारा मैका इतने पास में है तो उसका कितना मज़ा है, तुम्हें कितना फ़ायदा रहता है। वो तो आप ठीक कहते हो जी कि मेरे मैके का मुझे बहुत फ़ायदा है, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बिना तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे से पूछ कर ही जाती हूँ। तो मैंने तुम्हें कब मना किया? मैंने कब मना किया कि मैं तुम्हारे दोनों भाई बहनों के बीच में आ जाऊँगा? तुम्हारे भाई बहनों का प्यार है और हमेशा बना रही है, मैं यही दुआ करता हूँ। तुम्हारी मम्मी भी तो कितनी खुश हो जाती है तुम दोनों भाई बहनों को देखकर। और क्या, और सुनते हो जी, क्या शाम को चलोगे? आज मम्मी के घर चलते हैं। बिल्कुल चलूँगा, पहले कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कोई खास बात है क्या? कहते हुए मटर वाले पुलाव उसने अपने पति रोहन को दिए थे। हाँ खास बात तो है, मैं चाहती हूँ कि अब लक्की का रिश्ता हो ही जाए। एक लड़की पसंद की है, कौन है, कैसी है, आप भी जानते हैं उसे, और बहुत सुंदर और बड़ी प्यारी लड़की है और अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से और संस्कारी है। अब सस्पेंस खत्म करो और बताओ तो सही कौन है। आप जानती हो मेरी एक सहेली है, हाँ रूबी। रूबी, अच्छा बड़ी प्यारी है, वो तो शायद टीचर है। हाँ जी, वो सुंदर भी और संस्कारी भी है, माँ का भी ख्याल रखेगी और लक्की का भी ख्याल रखेगी। लेकिन तुमने पूछा है कि लक्की इसके लिए राजी है? नहीं, मुझसे क्या पूछना, वो लड़कियों के बारे में जानता ही कितना है और वो लड़कियों के बारे में कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता। हमने उसके मुंह से कभी किसी लड़की के बारे में बात भी नहीं सुनी। फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, एक बार उससे पूछ लेना जरूरी है। तो ठीक है, शाम को चलते हैं और मैं अपनी बात आज रखूंगी। दोनों जने शाम को पहुंचे तो लक्की घर में आ चुका था। जब लक्की घर में आया तो उसने देखा कि आज माँ के साथ दामाद जी भी बैठे हैं, भाई और बहन और भानोई दोनों आए हुए हैं। कहो जीजाजी कुछ खास बात है क्या? आज कैसे आना हुआ? आप तो पड़ोस में रहते हुए भी आते नहीं हो, कभी कभी आना जाना होता है। आप तो सच में ही रिश्तेदार हो। वो तो मेरी बहन है जो मेरा इतना ख्याल करती है। वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कोई खास बात है आज, इसीलिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। शायद मुंह मीठा हो जाए इसलिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा सस्पेंस खत्म करो और मुझे बताओ कि बात क्या है। तभी बहन ने कहा था, कोमल ने कहा, मैंने एक लड़की पसंद की है और ये देखो व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो दिखाया था। और लक्की चौंक गया था। दीदी ये तो ठीक है कि आपने पसंद किया, लेकिन आप एक बार मेरे से पूछ तो ली होती। तभी कोमल का जैसे चेहरा उतर गया था और माँ की तरफ देखने लगी थी। मतलब क्या कहना चाहता है? हम तो इसलिए कर रहे हैं कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे से तो पूछा होता। किसी को भी हाँ करने से पहले एक बार मुझे कह दिया होता। क्या पूछना था तेरे से, तूने कभी बताया नहीं। क्या तुझे कोई और पसंद है? हाँ दीदी मुझे एक लड़की पसंद है। तो तूने तो मेरे सामने कभी कोई जिक्र किया नहीं है। कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? बताता हूँ दीदी, सब बताता हूँ। वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही है।
कैसी है? तभी माँ ने कहा था, बेटा शादी तो वही होगी जहां तू चाहेगा, लेकिन एक बात सुन ले, सूरत से ज्यादा सीरत लड़की की अच्छी होनी चाहिए। कल को ये ना हो कि खूबसूरती के चक्कर में आकर तुम अपनी जिंदगी गंवा बैठो। बहुत ध्यान से और सोच समझ कर करना बेटा। माँ वो इतनी खूबसूरत है कि पूरे रिश्तेदार जल उठेंगे, पूरे पास पड़ोस वाले में ऐसी बहू आज तक किसी की नहीं आई है। बेटा मुझे खुशी है कि तू खुश है और हम दोनों तो बिल्कुल खुश हैं। माँ और बहन दोनों उसका मुंह देखती रह गई थी। उसने एक फोटो दिखाया था, माँ ये है लवली और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। अब दोनों की दोनों चुप हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि फाइनल फैसला यही था कि लक्की लवली के साथ शादी करेगा। ठीक है बेटा, कब की शादी रखनी है? मम्मी वो हम तय कर चुके हैं। अच्छा, फाइनल हो चुका और तूने हमें आज तक बताया भी नहीं। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन आज आप सारे मिल गए तो ये और ज़्यादा अच्छा रहा। अब बहन ने कहा था, तो शादी कब की है? कोई नहीं, यही नवंबर में तय की है। नवंबर में? इसको तो 15 दिन बाकी रह गए हैं। कोई बात नहीं, 15 दिन में सारी शॉपिंग हो जाएंगी, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। बहन को लगा था शायद भाई उसकी शॉपिंग की बात कर रहा है। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर समय खड़ी हूँ। आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है, आगे भी रखूंगी। नहीं दीदी, वो बात ये नहीं थी। बात ये है कि लवली चाहती है कि हम दोनों ही शॉपिंग करें। कल हम दोनों जेवर खरीदने जा रहे हैं। गहने तो लवली की पसंद के ही होंगे। अब माँ और बेटी दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। इतना बड़ा फैसला लड़की ले चुका था और दोनों को पूछा नहीं था। बहन ने भी हंसकर कह दिया, अरे भैया तुमने तो मेरा बोझ हल्का ही कर दिया। मैं कहाँ कहाँ जाती, घर में भी तो इतने मेहमानों की लिस्ट बनानी है, खाने की मेनू तय करना है, लेना देने की बात करनी है, कितना सारा काम करना होता है। दीदी आप परेशान ना हो, खाने का मेनू क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो लवली पहले से ही डिसाइड कर चुकी है। सारा मेनू हमने होटल वाले को दे दिया है। मेनू भी तय हो चुका तो बताना, और उसने बता दिया था सारा मेनू, लिस्ट पढ़कर सुना दी थी। मुझे तो लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, माँ ने कहा था। आप चिंता ना करो, मैंने लोन ले लिया है। तभी लक्की ने कहा था, मम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक एप्लीकेशन दे दी थी। तो तू सारे फैसले पहले ही करके बैठा था, और तूने एक बार भी मुझे ना बताता, अपनी बहन को तो बताता। तेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक ये अपना घर भी नहीं देखती है। तेरे कपड़ों का हिसाब रखना, तू उन्हें अलमारियों में रखना, तेरा खाना पीना देखना, तेरा चाय नाश्ता देखना, तेरे आने जाने वालों का देखना, अपनी माँ को देखना। ये अपने घर को नहीं देखती, सारा दिन ये तेरे घर को और तुझे ही देखती है। कम से कम तूने एक बार तो सोचा होता तेरी बहन पर क्या बीतेगी, जिसने बचपन से लेकर आज तक तेरी शादी के सपने देखे हैं। मम्मी तो मैंने दीदी को कौन सा मना किया है, दीदी सपनों को पूरा करे ना, लेकिन लवली भी तो घर में आ रही है, उसके लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। अब दोनों माँ बेटी चुप हो चुकी थी और वो अपने घर चल दी थी। साथ साथ बहनोई भी उठकर चल दिया था, क्योंकि साले साहब की सारी बातों से साफ हो रहा था कि अब उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। दोनों अपने घर चले गए थे और जाकर बहन चुपचाप बैठ गई थी कि जो सपने उसने देखे थे, अब पता नहीं घर में कौन आने वाली है और कैसी आने वाली है। पता नहीं माँ को निभाएगी या नहीं निभाएगी, भाई को वो किस हाल में और कैसे रखेगी। लेकिन भाई तो सारे फैसले जैसे खुद ही कर चुका था, उसने किसी से भी नहीं पूछा था। अब शादी का दिन आया और शॉपिंग शुरू हुई। शॉपिंग देख देख कर उस माँ ने कहा था, अरे इतने महंगे महंगे कपड़े। मम्मी ये 50,000 का, ये 60,000 का, और लहंगा 3.5 लाख का आया है। 3.5 लाख का लहंगा सुनते ही माँ तो एकदम चौंक गई थी। एक दिन के लिए इतनी महंगी ड्रेस। माना कि दुल्हन ड्रेस पहनती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन 3.5 लाख ऐसा लहंगा उसने आज तक सुना नहीं था। हैसियत से ज़्यादा ऊपर शॉपिंग जा रही थी, लेकिन चुप हो गई थी। और तभी कोमल ने कहा था, मम्मी आपको पता है मैं सिर्फ वहाँ पर नाम मात्र के लिए जाती हूँ, खाना पूर्ति होती है, मुझे वहाँ कोई भी देखना पसंद नहीं करता। जो भी चंचल कहती है शॉपिंग वही होती है, लेन देन और कम मोल भाव करना सारा लक्की खुद करता है, लेकिन एक एक काम लवली के कहने पर हो रहा है। मम्मी देखो, भाई की खुशी में मैं बेहद खुश हूँ, लेकिन इस तरह से तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा।
अब वो कहकर फिर अपने घर चली गई थी। मम्मी, मैं आपसे फ़ोन पर ही बातें करूँगी। थोड़े दिन के बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी हो गई थी और जैसी शादी होकर घर में आई थी, आते ही अपने कमरे में सीधा का सीधा चली गई थी और जाते ही सबसे पहले अपनी ड्रेस उतार कर फेंक दी थी और कंफर्टेबल जोन में आ गई थी। लक्की जैसे ही अंदर आया तो देखकर बोला, अरे ये तुमने कैसी ड्रेस पहन ली है? देखो जी, इतनी भारी लहंगा मेरे से पहना नहीं जा रहा और मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसको उठाकर साइड में तह बनाकर रख दीजिए। लक्की चौंक गया था। तह बनाकर रख दीजिए? लक्की ने जैसे तैसे उसे फोल्ड किया था और एक पैकेट के अंदर बड़े से पैकेट में उसको बंद कर दिया था। अब दिन पर दिन उसके नखरे बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे ही माँ कुंडी खटखटाती और बहू के कमरे में आने की कोशिश करती, तभी के तभी वो कहती, क्या है मम्मी जी, आपको इतने भी मैनर्स नहीं है कि बेटा और बहू के कमरे में अंदर नहीं आया करते हैं? एक दिन दोपहर के टाइम उसकी नंद कोमल आ गई थी और कुंडी खटखटा दी थी। कौन है? और वो अपनी माँ से बैठी बैठी बातें कर रही थी। एक तो इस औरत ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ये पड़ोस में क्या रहती है, सिर में दर्द बना दिया। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर चली जाती है। उधर से माँ का फोन था। माँ कह रही थी, तू इसको इतना मुंह क्यों लगाती है? तू लवली के साथ, लकी के साथ बात करना, वो इसे समझाएगा, नहीं तो तू इसे समझा। आज मैं लवली से, लकी के साथ बात करूंगी और इसे सीधा करके छोड़ूंगी। मैं अपने घर के अंदर किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती हूँ। एक तो ये बुढ़िया, इसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। जब देखो तब नाश्ते पे आ जाओ, जब देखो तब खाने पे आ जाओ। इसने मेरी, ये ना बाहर जाने देती है ना कुछ करने देती है। इन दोनों माँ बेटियों को तो आज मैं शाम को ठीक करवा के मानूंगी। और कहकर उसने फोन पटक दिया था और गेट खोला था। कौन है? क्या आफत आ गई? कौन मर गया? क्या दिक्कत हो रही है? कहकर चिल्ला पड़ी थी अपनी नंद के ऊपर। कुछ नहीं भाभी, मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर चाय पीते और बैठकर बातें करते। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम है। तुम अपनी माँ बेटियों के साथ बातें बाहर करो जाकर। मेरे कमरे के आज के बाद कुंडी खड़खड़ा मत देना। जब देखो तब दिमाग खराब करने आ जाती हो। पड़ोस में रहती हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे सिर पर सवार हो जाओगी। मेरे सिर पर सवार होने की ना तुम्हें माँ बेटियों को ज़रूरत नहीं है। और आज मैं बात करती हूँ अपने पति के साथ में। कहा था तू आज़ादी से रहना, अपने तरीके से रहना। जब देखो तब नींद हराम करके रख देती है ये दोनों की दोनों। अब नंद का मुंह उतर चुका था। सॉरी भाभी, गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और उतरे हुए चेहरे से अपनी माँ के साथ जाकर बैठ गई थी। शाम को लक्की आया था और लक्की के पूरे कान भर दिए थे। तुमने तो कहा था मेरे तुम्हारे घर में मुझे पूरी आज़ादी मिलेगी, पर यहाँ तो तुम्हारी माँ और बहन सारा दिन मेरे सिर में दर्द करके रखती हैं। परेशान करके रख दिया दोनों की दोनों ने। या तो तुम इन्हें समझा लो, नहीं तो मैं इन्हें समझा दूंगी। अब लक्की चुप हो गया था और कुछ नहीं बोला था। सुनो, या तो तुम इन्हें समझाओ और तुम एक और बात सुन लो कि तुम अपनी माँ का मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना चाहती हूँ। बच्चे का फ्यूचर? तुमने बताया नहीं, कौन से बच्चे का? तुम बाप बनने वाले हो। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी और ऐसे झल्ला कर क्यों दे रही हो? बाप बनने वाला हूँ, ये तो खुशी की बात है। नहीं, तुम माँ और मेरी नंद को नहीं बताओगे। दोनों की नज़र मुझे खा जाएंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, मेरी मम्मी ने मेरा चेकअप कराया था और ये खुशखबरी, वो बहुत खुश है। लेकिन दादी भी तो खुश होगी। अगर नानी खुश होगी तो चुप रहो, जो तुम्हें कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। तब वो चुप रह गया था लक्की, और लक्की ने अपनी बहन को जाकर बाहर समझाया था और माँ को, माँ वो दीदी अपने घर में क्यों नहीं रहती हैं? वो रोज़ रोज़ मुंह उठाकर क्यों चली जाती हैं? माँ चौंक गई थी। जिस बहन ने उसका घर बसाया था, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, वही भाई आज कह रहा था। और सुनो मम्मी, मुझे अब ये मकान अपने नाम चाहिए। क्यों? माँ चौंक गई थी। क्योंकि मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना है। ये बच्चे का फ्यूचर क्या होता है? ये मकान तुम्हारे बाप का है, ऐसे कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, ये लवली ने बोला है और मकान उसे अपने नाम ही चाहिए। माँ मजबूर हो चुकी थी और माँ और बहन से दोनों से कागज साइन करा लिए थे लक्की ने। दोनों ने सिर झुकाकर साइन कर दिए थे अपने भाई और अपने बेटे की खुशी के लिए। अब दिन पर दिन लक्की की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। लक्की की बदतमीजियों को सहन करते करते लवली भी ये सोच रहा था, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। अब वो दिन आ गया था जब बहन और माँ बहुत खुश थी, लेकिन दूर खड़ी हुई देख रही थी। माँ
इतना बड़ा अन्याय हमारी आंखों के सामने, क्या क्या सपने देखे थे कि हमारा भतीजा घर में आएगा, लेकिन ये तो हमें देखने भी नहीं दे रही है। अपनी माँ को इसने बुला लिया है। अब वो दिन आ चुका था, जब वो दिन आया जब उसके कुछ होने वाला था। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंची थी तो उसका पैर धड़ाम से फिसल गया था, वहाँ कुछ पानी पड़ा था। हॉस्पिटल में तुरंत नर्स उसे अंदर लेकर गई थी, लेकिन उसकी इतनी गहरी चोट लगी थी कि बच्चा नहीं बच पाया था। और ये सूचना जब नर्स ने बाहर आकर दी थी तो लक्की वहीं पर धड़ाम से बैठ गया था और माँ और बहन भी बैठ गई थी। अब जब उसको लेकर कि माँ तो बच गई लेकिन बच्चा नहीं बच पाया, जब माँ को लेकर कमरे में बैठी थी, लवली जब कमरे में बैठी थी तो बोली, ये देखो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की नज़र लग गई है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था लवली के। लकी ने कहा कि सुनो, तुम्हारी खूबसूरती के पीछे मैं मर गया। तुमने मेरी माँ की और मेरी बहन की रोज़ बेइज्जती की, मैं सहन करता चला गया, लेकिन तुम इतनी बदनसीब हो कि तुम इस बच्चे को बचा भी नहीं पाई। तुम्हारी जातियों को मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक काम करो, तुम अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। इतनी बदनसीब औरत तो मैंने कभी भी नहीं देखी जो कभी किसी को कुछ भी नहीं मानती है। अब लवली उसकी शक्ल देखती रह गई थी और उसने कहा था कि जो जो तुमने मेरी माँ और बहन के साथ किया है, उसके किए की सज़ा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिल गई, और साथ में मुझे भी मिली कि मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब तुम इन दीवारों में सिर मारोगी और तुम्हें चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देगा। इस खूबसूरती को लेकर तुम यहाँ से निकल सकती हो। मेरी माँ ने पहले ही समझाया था कि सूरत से ज़्यादा अच्छी सीरत होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं। मैं सोचता था दिन पर दिन तुम ठीक होती जाओगी, कभी तो ठीक हो जाओगी, कभी तो ठीक हो जाओगी, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारी खूबसूरती के पीछे मर गया। तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं है। ना तुम अपने पति को खुश रखती, ना तुम अपनी सास को खुश रख पाई, ना तुमने मेरी भाई बहनों के रिश्ते भी खराब करके रख दिए, और तो और तुमने मेरी माँ की प्रॉपर्टी तक भी हड़प कर ली। तुम्हारे से बदनसीब औरत दुनिया में हो नहीं सकती। और एक काम करो, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से जा सकती हो। लवली जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी थी कि ये उसने अपने जीवन में क्या कर दिया। जिस खूबसूरती के पीछे उसका पति दीवाना था, वही खूबसूरती पर उसने दाग लगा दिया था। माँ की खूबसूरती बच्चे के होने से होती है। माँ की खूबसूरती बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में होता है। उसी की देखभाल वो नहीं कर पाई थी, वो अपनी खूबसूरती के गुरूर में रह गई थी, और लक्की ने उसे उसकी असलियत दिखा दी थी कि वो सूरत पर मर गया था, सीरत नहीं थी। उसकी माँ ने फिर भी उसे समझाया था, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो, उसे रहने दो। लेकिन अब उसकी समझ में आ चुका था कि वो क्या गलती कर चुका है। अपनी माँ से, अपनी बहन से और अपने बहनोई के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था लक्की।